दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हमारी आरआरबी एनटीपीसी सीरीज का लेक्चर 12th लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी का चैप्टर 2 करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक करेंगे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं रेलवे के, आज हम वो क्वेश्चन इस वन शॉर्ट वीडियो में खत्म करेंगे। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज होता है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दो ब्लॉग चल रहे हैं, वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द इंडिया फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर है डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है बी, साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड द प्रोविजन ऑफ अ 5 year प्लान। इसका करेक्ट आंसर है डी, यूएसएसआर। और हमारे जो ये 5 year प्लान्स हैं, ये हमारा फर्स्ट 5 year प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये आपका अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट में किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रेजेंट किया था, तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन। करेक्ट आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए। अब अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है? तो वो है आपके पार्ट थर्ड में। और इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में? तो वो आते हैं 12 to 35। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब आपका जो इमरजेंसी है, वो भी आपकी 3 प्रकार की है। वो कौन कौन सी है? पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है आपकी प्रेसिडेंट रूल, ठीक है दोस्तों, और थर्ड आपकी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी आपकी किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आर्टिकल है आपकी 352 में, प्रेसिडेंट रूल है आपका 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में। चार चार का गैप रख के आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन।
करेक्ट आंसर है सी, ब्रिटिश। चलिए नेक्स्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। का करेक्ट आंसर है बी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वेर बोरोड फ्रॉम। देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, ऊपर भी 2 बार आ गया, और इसका करेक्ट आंसर है डी, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट। प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। द करेक्ट आंसर है सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी लिए गए हमारे आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which foreign constitution is the source of the idea of the rule of law of the Indian constitution? The correct answer है B, UK। चलिए next। The parliamentary government concept of the Constitution of India was taken from which country? The correct answer है B, England। चलिए next। The idea of introducing independence and fraternity in the Constitution of India was inspired by which country? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट। The fundamental duties of the Indian Constitution is taken from the Constitution of which country? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सोवियत यूनियन। यूएसएसआर भी लिखा आ सकता है, रशिया भी आ सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है इतना। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स आपका यूएसए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Emergency provisions mentioned in the Indian Constitution are taken from the Constitution of which country? The correct answer है सी, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट। In the Constitution of India, the spirit of brotherhood is inspired by which country? The correct answer है सी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, which of the following articles of Indian Constitution describes the details for new state formation, alteration of boundaries, etc. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, which is the 29th state of India created in 2014? इसका करेक्ट आंसर है ए, तेलंगाना। और वो किस दिन फॉर्म की गई थी? 2 जून 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन अवर कंट्री आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना? करेक्ट आंसर है बी, 29th। चलिए नेक्स्ट। तेलंगाना was formed as a geographical and political entity on 2nd June 2014 dash as state in the Union of India. का करेक्ट आंसर है डी, 29th स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
Is it written that India, that is Bharat, shall be a union of states? The correct answer है डी, आर्टिकल फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वेर क्रिएटेड इन। द करेक्ट आंसर है ए, 1960। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन द ईयर। का करेक्ट आंसर है डी, इन 2000। छत्तीसगढ़ आपका कब फॉर्म्ड हुआ था? वो आपका फॉर्म्ड हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड आपका हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड आपका हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इससे पहले हमारी 25 स्टेट्स थी। जब ये फॉर्मेशन हुई 3 स्टेट्स, तो इसकी टोटल संख्या हो गई 28। तो यानी कि हमारी यहाँ तक हो गई थी 28 स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 35A of the Indian Constitution mentions special provision for which of the following states? ये क्वेश्चन तो हर किसी को पता होगा। का करेक्ट आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा joined the Union of India as an independent state in। द करेक्ट आंसर है बी, 1950। उड़ीसा जो स्टेट है वो आपकी स्टेब्लिश्ड हो गई थी 1 अप्रैल 1936 को। बट एज अ यूनियन ऑफ इंडिया वो कब आई थी आपकी? 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1949? का करेक्ट आंसर है डी, त्रिपुरा। अब आपका त्रिपुरा जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया था 1949 में। उसके बाद क्या हुआ, इसको यूनियन टेरिटरी ये यूनियन टेरिटरी कब बना? ये आपका बना यूनियन टेरिटरी 1963 में। और इसको फुल स्टेटस, स्टेट का स्टेटस कब मिला? वो आपका मिला 21 जनवरी 1972 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वाज फॉर्म्ड ऑन 21 जनवरी 1972। इसका करेक्ट आंसर है सी, मेघालय। मेघालय हुआ 21 जनवरी 1972। तेलंगाना आपका कब हुआ है? वो हुआ है आपका 2 जून 2014। बात करें उड़ीसा की, तो वो कब हुआ है आपका? 26 जनवरी 1950। और अगर हम बात करें गोवा की, तो वो है आपका 30 मई 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर है बी, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट। व्हेन डिड सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया?
करेक्ट आंसर है ए 1975। और किस डेट को वो बना था? 16 मई 1975 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना इज द डेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर डी 29th। चलिए नेक्स्ट। इन विच ईयर गोवा was given the option to merge with Maharashtra? द करेक्ट आंसर है बी 1967। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ हम हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारे डेली क्विज होता है। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।